यानी देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला युतलंगा के जय जवाहर संगे हमर अलग अलग सेगमेंट में मन अलग अलग शख्सियत मन ले मिलावत रहता। उसने आज शख्सियत ले मिलाने वाला है रायपुर के सुप्रसिद्ध कवि है, समाज सेवी है और कई ठन भाषा के किताब के पत्रिका मन के समाचार मन के पंचांग के दुनिया भर के उदिम ला सकेल के रखे, सहेज के रखे। उसने व्यक्ति हमारे बीच में आवे राजेंद्र कुमार ओझा जी है। तो ओझा जी का स्वागत करबो तेकर पहले मैं आप लोग बताता हूँ कि वो सेवा के क्षेत्र में कवि के रूप में और एक अच्छा खासा नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष रही साहब जेने कर पहले अपन हमारे सेगमेंट में देखे रहे होकर एक लाइफ स्टाइल के बारे में और बहुत सारा परिचर्चा के बारे में। आज हम अपना स्पेशली ये चर्चा में भाग लेते राजेंद्र कुमार ओझा जी है जे ना अनुपम संग्रह रखे किताब के अलग अलग छोटे छोटे भाषा के भी जे ना 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है, वो भाषा मन के साहित्य और पंचांग के सही इकट्ठा करे। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में राजेंद्र कुमार ओझा जी। तो ओझा जी आप मन के स्वागत करा था हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। और मैं कोटकार और उदयपुर के जो है बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि वो हमन मोला बुलाए है। और एकर से जो है जो हम एकर देखे जो मत देखते हैं ना वो मन ला बहुत नया नया चीज़ जो है वो जाने पर मिलते हैं। और आज घलोक वो मन ला बहुत सा ऐसी चीज़ देखे पर मिली जेकर बारे में हो सकता है वो मन ला खबरी घलोक न हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल है। जैसे संगियो आप सब लोग बतात हो तो मैं पहले शुरुआत करा तो हमारे सेगमेंट के अकॉर्डिंग पे ओझा जी के बचपन के बारे में कि ओकर जन्म कर्म कहाँ हुई से, मम्मी पापा कहाँ रही से, कैसन कैसन है और कैसन भाई बहनी है, कैसे ओकर परिवार है, ओकर बारे में पहले शुरुआत है। तेकर बाद ओकर साहित्य ये बाकी गतिविधि के बारे में जानकारी लेवो। तो ओझा जी आप मन के बचपन कहाँ से और कैसे टाइप क्या ये लोग बताते हो? लोहा नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध हावे टाटा नगर ओमेर मोरा जन्म हुए रही से। और फिर चौथी तक के पढ़ाई जो है वो नागपुर में हुई। और ओकरे बाद का जतको जिंदगी अभी तक के वो सब हमारे छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। तो और मैं ये मानता हूँ कि जो जमीन अपना अन्न पानी देते वो जमीन आपके है, चाहे अपन कोनो जाति के हो कहीं के भी हो। तो ये ढंग से देखे तो ये है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मोरा जन्म और कर्म भूमि घलों के। फिर जब हमन जो है वो कॉलेज वॉलेज पढ़े लोग जो मैं ये कहें पर चाहता हूँ एक खास बात कि मैं जब 7वीं 8वीं में रहा हूँ तब से मैं कमाई के काम कर रहा था अपन पढ़ाई लिखाई के। एक टाइपिंग दुकान रही से कचहरी के सामने अनिल टाइपिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं जब 8वीं पढ़त रहा हूँ तब से वहाँ मैं जो है टाइपिंग सीखत रहा हूँ। और जो वकील मन लिखते हाथ से वो ना मैं टाइपिंग करत रहा हूँ। तो ये बहुत पुराना बात है। वो मोला कि इसके मैं तोला जो है 25 पैसा दूँ एक कागज एक पन्ना टाइप के। मैं उनला बोला कि जब मोला पैसा की ज़रूरत पड़ी तब मैं तोड़ते रही हूँ। तो बोले ठीक है। तो उस ढंग से जो है वो मैं अपन पढ़ाई के खर्चा जो है उस 25 पैसे की नौकरी से जो है करे रहा हूँ। फिर उसके बाद और 2 4 से 5 जगह जो है वो छोटे मोटे नौकरी जो भी है वो करे हूँ। फिर 1978 के बाद है मैं जो है वो बिजली ऑफिस में जो है लगाऊँ। पहले MP भी रही से, फिर CSE हो गए, फिर CSPDCL हो गए। तो मैं जो है लगभग 40 साल की नौकरी करने के बाद 2017 में जो है मैं रिटायर हो गया 62 साल की उम्र में। और अभी 2024 चला थे। अब रिटायरमेंट के बाद जो है वो कर पहले भी हमन कुछ जो है वो लिखान पढ़न के और नाटक के लगभग 30 साल तक रंगमंच हमन करे हैं। और एक जो सबसे बड़े उपलब्धि है वो है हमारे एक दिन नाटक रही से जो हमन जो है वो शिमला में नाटक अंतर भारतीय नाटक जो है वो वहाँ हुए थे हर साल। तो हमन जब वहाँ गए तो हमारे नाटक ला पहले नंबर मिलिस। ये बहुत बड़े खुशी की बात रही। फिर ओकर बाद जो है वो जब हमन नौकरी में आ गए तो हमें भी जो है वो सब चलत रही से। तो इस ढंग से जो है पूरा कामकाज जो है अभी तक के जो है वो चले। संगीत देखे ना कि हुनर बचपने में आ जाते ये बात के पूरा ओझा जी में दिखी साफ मन ला कि नानपन की उम्र में बालकपन में पढ़ाई के स्कूल के दिन में टाइपिंग करना, वो भी बड़े बड़े वकील मन के जिसन नोट सीट टाइपिंग करना बहुत बड़े बात रही से। ये भाषा के ज्ञान आप मन ला हो जरूर। तो ये भाषा जो ना टाइपिंग करे ओकर का रिजल्ट मिली आपला 100% ओकरो से आपला जो आप
कविता लिखा तो पद्य गद्य में काम करा तो ओकरा लिए भी कुछ न कुछ तो सुधार ऐसा होई, ऐसा मन मान सकत है। जो ये वकील मन के एक तो जो मन के लिखाई रही से ओला पढ़े में ही अपन आप में जो है बहुत टाइम लगते। टाइपिस्ट जो दिखे ना ओकर काम केवल टाइपिंग करना नहीं देते, वो देखते कि सही टाइप होवत है कि नहीं होवत है। और सही टाइप जब होवत है एकर मतलब ये है कि आप बोला पढ़ के टाइप करत हो। तो जब बोला पढ़ के टाइप करत हो तो सीधी सी बात है कि ओकर ज्ञान भी आपला जो है वो मिल जाए। तो इकर से सबसे बड़ा जो फायदा मोला ये हुई कि जब मैं बिजली ऑफिस में नौकरी में गया हूँ तब जो है वो ड्राफ्टिंग जो है वो बड़े बड़े अधिकारी मन जो है बोले कि यार ऐसे ड्राफ्टन तो हम आज तक देखे नहीं करके। अंग्रेजी के बड़े बड़े सर्कुलर जो है पहले तो अंग्रेजी के सर्कुलर निकलते लेकिन ये सर्कुलर मन जो है वो ऑफिस में आते हैं। लेकिन जो बिजली ऑफिस के सबसे छोटे ऑफिस जो है वो दिए थे गाँव में। तो वहाँ के जो कर्मचारी है वो कैसे पता चली भैया कि सर्कुलर में का लिखे है। तो मैं वो सर्कुलर के हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ 4-4 5-5 पेज के सर्कुलर के, और हिंदी अनुवाद करके जो है मैं वो सर्कुलर ना जो है वो हमारे जो छोटी ऑफिस थी वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो ये जो मैं वो टाइपिंग जो सीखे हों और वो जो वकील मन के जो भाषा सीखे हों एक फायदा मतलब ये मिली। जैसे अभी आप तक के जतका भी लिखे हो या समाज सेवा क्षेत्र में जोन जोन काम करत हो तो अपन कुछ चुनिंदा कविता मतलब काठा सुनाते हो हमारे दर्शक मतलब जोन आप लिखे हो आपके अंतरात्मा से जोन भी लिखे हो ओकर बारे में। एक बहुत नानपूर्ण कविता सुनाता हूँ मैं, हिंदी में है जी। मैंने उसकी तरफ चाबी का गुच्छा उछाला, बहुत देर से उदास वो खिलखिला उठा। मैंने उसकी तरफ चाबी का गुच्छा उछाला, बहुत देर से उदास वो खिलखिला उठा। चाबी से सिर्फ ताला ही नहीं खुलता, हंसी भी खुलती है। क्या बात है। चाबी से सिर्फ ताला ही नहीं खुलता, हंसी भी खुलती है। अच्छा देखो कहा एकदम बहुत बड़े बात है कि आज जब हमारा इंटरव्यू चला है तो आज जो है मदर्स डे है, तो माँ के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल। वो भी बहुत छोटी और देखिए उसमें जो है कितनी मतलब मेरी कविता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक अलग ढंग की बात है उसमें। वो तनी हुई एक छतरी है जो बचाती धूप से, बचाती बरसात में बरसात के पानी से, बचाती ठंडी ओस से। देखिए इसमें मैंने तनी हुई छतरी का इस्तेमाल किया। हाँ। छतरी का नहीं जी जी, तनी हुई छतरी। वो तनी हुई एक छतरी है जो बचाती धूप से, बचाती बरसात में बरसात के पानी से, बचाती ठंडी ओस से। वो बच्चे के चारों तरफ एक किला है। वो बच्चों के चारों तरफ बच्चे के चारों तरफ एक किला है, कौन भेद सका है भला आज तक इस किले को। क्या बात है। तो ये माँ है जिसको यदि बच्चा उसके पास है तो बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कविता वो बताती है। बिल्कुल ये माँ मन होते जिसने जेला अभेद बोल सकता है और अक्षम बोल सकता है काबर की मना लइका ला ऐसे सहज के राखते वैसे सुदृढ़ बनाते जिन चीज की कल्पना कहीं भी नहीं कर सकन, कोनो पाठशाला में ऐसा शिक्षण नहीं मिल सके। तो ओझा जी मन खास बात हो जानबो कि आप मतलब ये संग्रह करे के उद्यम कब से ऐसे और वैसे का आपके प्रेरणा रही से जेना अतका कन चीज ला अतका कन जिनिस ला अतका कन किताब मतलब सहजे हो अतका कन भाषा में। ये 2-2.5 साल पहले जो है मुझे ये लगी इसके बहुत लोग जो है वो अपन काका कुछ कुछ संकलन के करते रहते, तो मैं सोचा कि मैं घलो करूँ लेकिन ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में करूँ। वो जो संकलन है ओकर जो है जो विद्यार्थी मन है और जो दूसर जो पढ़ैया मन है साहित्यकार मन है कुछ कुछ काम बोला आई ऐसे करके। तो फिर मैं सोचे हूँ कि जो है ये अलग अलग भाषा के वर्णमाला है, पंचांग है, इला जो है एकत्रित करे जाए। तो रायपुर में जो है सिंधी मित्र है, पंजाबी मित्र है, मुस्लिम मित्र है, मैं इला पूछे होकर बोला ये कैलेंडर है या पंचांग है या ये मिल जाएगी का वर्णमाला, बोले मिल जाएगी। और वो मन जो है वो बोला 3-4 दिन में जो है 10 से मतलब 5-7 दिन में जो है वो बोला ला के देती। तो मैं ये सोचा हूँ कि अब आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो फिर मैं जो है अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको
कि मैं खाली व्हाट्सएप चलाता हूँ, हम्म, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैं नहीं हूँ। हम्म, लेकिन ओकर बाद भी जो है फिर मैं जैसे कोनो पत्रिका देखा हूँ, मैं जो है वो उत्तराखंड के कोनो आदमी के नाम नंबर दिखे, मैं ओला फोन लगा डालो हम्म, कि भैया मैं ऐसा ऐसा करा था हूँ, आप मन के भाषा बोली के सामग्री मिली का? तो बोले हाँ मिल जाएगी भाई। ये जो संकलन करे हो ना मैं, वो में जो है पूरे भारत में जतेक राज्य है सबके कुछ न कुछ सामग्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो मनखे मनला छोड़ के बाकी सब अपन पैसे से मोला भेजे, अपन पैसे से। खरीदे के भी पैसा उमन दी से, पोस्टर के भी पैसा उमन दी से। कोनो जो है ये नहीं बोले कि भैया आप मोला जो है एक पैसा दो करके, एक आध दो जन लम्हे दे हो करके। तो अभी ये देखो मैं ये जो है ये मलयाली रामायण, हम्म, ये कौन दिस बोला? हिमाचल प्रदेश के एक आदमी, हिमाचल प्रदेश के, हम्म, वो गेरी से केरल घूमे पर। आदमी कहाँ के है? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल के। गे कारी से मतलब उत्तर के, हाँ, हाँ, गे कारी से दक्षिण, दक्षिण। वहां से वो एला खरीदे और जब वापस गए फिर वहां से वो मला भेजे। तो देखो उत्तर से दक्षिण तक हम्म, ये सहयोग के भावना उस आदमी ने हम्म, खरीदी और भेजी खलो। ये मैं आप मन ला एक बतावा था, ये आप देखा तो रामायण। अब इनमें मैं बताऊँ आपला, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी, डोगरी ये जम्मू कश्मीर में बोले जाती है, हरियाणा। हरियाणवी, अंग्रेजी, और ये हिंदी, ये अलग अलग भाषा के रामायण। अब ये मैं ये पहाड़ी लोक रामायण, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग भाषा 10-12 तीन भाषा बोली जाती है। वो सब बोली के लेख इसमें हवे रामायण के। और ये जो किताब है ये 50 साल पुराना किताब है। वो जो संस्था एला छापीस ना, प्रकाशित करे हैं, वो कर पास घरों का भी ये किताब नो है। ये आखिरी दी से जो मोर पास आ गया। अब एक बात अभी मैं रामायण के बताया आप मन ला। जी जी। गीता ये छत्तीसगढ़ी, ये हरियाणवी, ये मराठी और ये मालवी। और ये सब जो है ये जो है ये पद्य में है। ये रामायण गद्य में है, लेकिन ये गीता जो है सब पद्य में है। देखो संगी, जैसे भी रामायण महाभारत के संकलन आप देख के समझ में आ गई सुनी कि सर खाली वही भाषा नहीं करी से जेना 8वीं अनुसूची में संरक्षित या संरक्षित की बात करे या संरक्षण की बात करे, ये उन भाषा की भी करत है जिन अभी तक के लुप्त प्राय है। जैसे सरगुजिया है, छत्तीसगढ़ी है, भरथरी है, ऐसे बहुत अगन भाषा है। ये गोंडी हल्बी चवरिया के उसने अलग अलग प्रांत के अलग अलग जगह के भाषाओं पर भी काम करे। तो आप पूछतन चल रही कि वो कौन कौन से भाषा कर आवे कलेक्शन थे घर बारे में। हाँ, अभी जैसे आपने बताया सरगुजिया भरथरी, तो मैं उसका बताता हूँ। देखिए ये सरगुजिया में ये पत्रिका निकलती है, ये सरगुजिया में है, ये भी सरगुजिया का है। ये भतरी में कविता संकलन, ये हल्बी में कविता संकलन और नाटक। रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जी जी। किसी को यदि ये बोला जाए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जो है वो बांग्ला वर्णमाला लिखी है तो उसको आश्चर्य होगा। लेकिन इससे आपको ये बात समझ में आती है कि वर्णमाला का कितना महत्व है। ये जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखी गई बांग्ला वर्णमाला है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि किस बात का कितना महत्व है। अब मैं आपको कुछ कैलेंडर भी बताता हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ी कैलेंडर आप जो है छत्तीसगढ़ के जो शासकीय कार्यालय है वहाँ भी आप नहीं पाओगे, नहीं पाएंगे, दिखता ही नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। गोंडी कैलेंडर, हमारे यहाँ जो गोंडी बोली जाती है, आप ये देखोगे कि ये मतलब बहुत मुश्किल से कहीं की दिखता होगा। ये दिख में नहीं करे, खाली कर जब बड़े बड़े आयोजन हो तो 30 दिखते धंधा हो जाते। ये गोंडी कैलेंडर, ये तो बिल्कुल अलग ही टाइप की भाषा सब, सब पूरा अलग सब। ये हल्बी कैलेंडर, उड़ीसा को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उड़ीसा में एक संबलपुरी अलग से बोली जाती है। ये संबलपुरी भाषा का कैलेंडर है ये। और इसके पीछे में संबलपुरी भाषा के एक बहुत बड़े कवि है हल्दरनाथ जी। ये हल्दरनाथ जी का फोटो है, ये हल्दरनाथ जी की कविता है। ये गुजराती कैलेंडर है, लेकिन इसकी एक खास बात है,
इस गुजराती कैलेंडर में जो है ये जैन लोगों का जो वर्ष है उनकी दिवाली के दूसरे दिन से उनका साल चालू होता है, जैन लोगों का। गुजरातियों का भी दिवाली से दूसरे दिन से चालू होता है। तो इसमें जैन तिथि भी दी हुई है, इसमें मुस्लिम तिथि भी दी हुई है, इसमें पारसी तिथि भी दी हुई है। कैलेंडर गुजराती है, उसके साथ साथ जो है ये चीज़ें भी दी हुई है, और जैन मुस्लिम और पारसी का भी पूरा समावेश है। पूरा समावेश है। और जो हिंदी के महीने हैं पौष और अपना जो है उसका भी इसमें दिया हुआ। मतलब ये एक कैलेंडर में 5-5 चीज़ें जो है आपको समाहित है। ये मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये उसके कैलेंडर है, ये कन्नड़ कैलेंडर। उड़ीसा में ही एक सोरा भाषा बोली जाती है। अच्छा, ये उसका कैलेंडर। तो मैंने कोशिश ये की कि मतलब जो इस भाषा के जो लेखक है उनका नाम नंबर मेरे को पता चला, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है आपकी किताब ये तो भेजो, वो कैलेंडर घलोक भेजो। काबर के कैलेंडर जो है वो सामान्य रूप से जो है वो 1 साल रहते, फिर दूसरा साल जो है वो निकाल के रख देते। तो मैं इला संकलन कर रहे हूँ ताकि ये है कि वो 2 साल 4 साल 10 साल जब तक मैं हूँ तब तक रही और कल बाद भी रही। तो कोनो ला यदि देखना हो कि भैया सोरा भाषा के कैलेंडर कैसे होते हैं, तो वो जो है वो इला देख के जो है जान सकते कि भैया सोरा भाषा के कैलेंडर का है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से न जाने कब का हजारों लोग जो है वो देखा थे कि भैया सोरा भाषा के कैलेंडर जो है इसने रीति करके ये बात। अभी एक बात, मैं हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और तो ये बात करे कि मतलब बहुत ज़रूरी है। ये मैं हालांकि एक ही कैलेंडर है अभी मोरे पास, फिर अपना जो बताऊँ मैं झारखंड में जो है झारखंड के जो 2-3 जो है वो वहाँ के फाउंडेशन मन है, वो वहाँ के अलग अलग जात का बोली है ओकर कैलेंडर निकालते हैं। ये मैं दिख रहा है आप संताली कैलेंडर। तो आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री है, जो संबंधित लोग हैं, उनसे से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अनेक प्रकार के बोली बोले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे पता चली कि सुकमा तरफ जो है वो एक बोली बोले जाते हैं धुरवा कौन जनजाति वाले मन बोलते हैं। एमे लिखते खलो। तो जो कवि के नाम मुझे पता चली से मैं ओला से बात कर रहा हूँ, तो बोले कि मैं आप मन ला भेजूँ करके। तो हमारे सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से और निवेदन है कि वो जो पत्रिका एक निकलते सुरुति करके, तो वो में जो है वो केवल छत्तीसगढ़ी ना छापे, जो हमारे यहाँ के जो अलग अलग भाषा में जो लोग लिखते हैं, हल्दी है, गोंडी है, एकर घलोक जो है वो में कविता कहानी रहना चाहिए। और ओकर ऊपर में वो लिखे ये सरगुजिया में है, ये हल्दी में है, ये गोंडी में है, तो जो आदमी पढ़ते हैं वो पता चली कि भैया ये भाषा में करके। वो उससे कहा हुई कि जो हमारे यहाँ के जो आते एक भाषा बोली है ओकर विकास हुई। और अब मैं मान लो जी के धुरवी में लिखा था, मैं मोर कविता जो है एक अच्छे बड़े पत्रिका में छपी, तो आनंद के तो बात अलग है, मोला जो है एक और जिज्ञासा हुई कि मैं और लिखूं करके। तो ये आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं सरकार से निवेदन कर रहा था। ये चीज कह सकते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि पाव पोष में बढ़े भाषा बोली। हाँ, मतलब जिसने जाता ना कोस में भाषा बोली बदल जाते। तो हमारे अभी कई ठन भाषा है, कई ठन बोली है जिन बोले जाते हैं, चाहे सुहाद्री हो, चाहे गोंडी हो, चाहे हल्दी हो, चाहे धुरवा हो, बहुत अगन भाषा आवे। तो उसने सबो भाषा ला सहजे बन सरकार ला जरूर कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए। काबर कि ये भाषा मन हम माई पीला है, जेकर ले आदमी जेकर नरवा गड़े जन्म ले तो अपन भाषा बोली संग में ले, अगर वही भाषा बोली ला संवर्धन करे, विकास करे, तो 100% कह सकत हन कि वो आदमी के विकास भी बहुत अच्छा तो होई, ओकर बौद्धिक विकास होई, ओकर सबो विकास होई। काबर के लड़का अचानक से छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी नहीं जान पायल धरे, काबर के वो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ी बोलचाल में पैदा हुए, तो उसने सबो भाषा ला एक दूसरे में समाहित करे, जिसे आप मन कहा तो, ताकि वो चीज एक समग्र विकास ये सुरुचि पत्रिका है, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पत्र है। छत्तीसगढ़ एमे जो है केवल छत्तीसगढ़ी के छपे है, लेकिन जो हमारे दूसर भाषा बोली है, हल्दी है, गोंडी है, ये तो ओकर कविता कहीं जो है वो गलोक में छपना चाहिए। तो वो जो लेखक है ओकर एक नाम हुई सब जगह, काबर ये पत्रिका बहुत जगह जाते, वो लेखक के नाम हुई और जो वो लिखते बोला एक प्रचार प्रसार हुई।
जिसे हमारा अपन कर देखे न अभी तक के ते कंची लाभ दिखा हो संगे संग बहुत अगर पत्रिका घलो दिखा थे अखबार भी दिखा थे तो अखबार के भी कलेक्शन लाभ अपन कैसे कर दे रहे कहाँ कहाँ के अखबार है अपन के? ये मोर पास है जो है ये बतावा था आपका, ये गुजराती अखबार, असमिया, असमिया, असम, मलयालम, मलयालम, केरल के अखबार, कन्नड़, कर्नाटक के अखबार, ओडिया, उड़ीसा के अखबार, नेपाल, गोरखापत्र, नेपाली के अखबार। ये एक खास बात बतावा था मैं आपका, ये अखबार में जो है 2 पेज जो है ये देखो आपला दिखत है, एमे लिखे है सुनुवार भाषा। ये जो अखबार है ना गोरखापत्र, ये में 2 पेज जो है वहाँ के नेपाल के जो अलग अलग भाषा है वो में छपते गोरखापत्र में। ये सरकारी पत्र है। अभी जैसे मैं आपने बताया सुनुवार भाषा, ये में जो है वो एक ही भाषा में छपे। बोल कने जो है ये गोरखापत्र जो है करीब करीब 15 के आसपास, अभी मैं नेपाल गया रहा तो खरीदे रहा हूँ। तो वहाँ के 20 एक भाषा के जो है इस ढंग से मोर कने जो है वो सामग्री करते हुए। तो ये जो है ये हमारे यहाँ के भारत के कोनो अखबार में आप ऐसा नहीं पाओ। ये मुख्य जो है अखबार है वो जो है जो भाषा के वही छपते हिंदी वाला हिंदी। हाँ, ये जो है ये तो ये गोरखापत्र के बहुत बड़ी खासियत है। ये सकाल महाराष्ट्र का अखबार, मराठी अखबार, ये तमिलनाडु का अखबार तमिल, ये पंजाबी का अखबार, ये हरियाणा का अखबार है लड़िहार। ये अखबार प्रकाशित होना बंद हो गया और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ये 2007 लिखा हुआ है, ये 2024 चल रहा है, 17 साल पुराना है ये अखबार। तो जो ये प्रकाशित करता था उसने भी ये बताया कि ये प्रकाशित होना बंद हो गया। हरियाणा में हरियाणवी भाषा का कोई अखबार प्रकाशित नहीं होता मेरे पास। अब इसको आप देखिए, ये जर्मनी का अखबार है, जर्मनी भाषा में। ये अरेबिक का अखबार है, अरेबियन भाषा में। ये फिलीपींस का अखबार है, ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, ये असम में बोडो भाषा बोली जाती है उसका अखबार है। तो आप मन भारतीय से नहीं विदेश तक में पहुंच करे हो, विदेशों का अखबार। हाँ, वो क्या है कहते हैं मोर कोनो दोस्त जो है वो कोई पहचान वाले चले गए वो तिमेर, तो मैं वाला बोलता हूँ भैया वहाँ से जो है वो मोर कने जो है ये मोर पर ये लेके आवे वहाँ के कोनो भी चीज़। तो अभी मैं जो है अमेरिका में जो है इस्कॉन के संस्था है, तो इस्कॉन अमेरिका द्वारा जो प्रकाशित कैलेंडर है वो घरों मोर पास है। स्वामीनारायण संप्रदाय जो गुजरात के हैं बहुत बड़े, तो लंदन में सब जगह उनका मंदिर है, लंदन में खरोक मंदिर है वो। तो लंदन स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा जो कैलेंडर प्रकाशित किए हैं वो घरों मोर पास है। मुझे जी ये तो हिसाब मन के कलेक्शन के बाद और बहुत सारा आवाज जानने मिली। अतका कम कलेक्शन करे हो तो ये ला घर परिवार में कैसे सामंजस्य बैठा था? वो मन ने चिड़चिड़ा घर के मन के का ला कर तस की पेपर ला के रद्दी ला के ऐसा भी होता है ना, कावर के घर में कामर रहते सब जान कहते हैं रद्दी भाव हो गए तो काल ला था। तो ऐसे टाइप में कैसे घर में नहीं कहा है कि मैं बताऊं कि जो श्रीमती है डॉक्टर मालिका ओझा, वो घरों राइटर है और मोर से ज़्यादा लिखते हो हैं। और वो जो है छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं का अनुशीलन ये विषय पर पीएचडी करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय पर सबसे पहली पीएचडी होकर है आज से 30 साल पहले। तो ओकर लिखना बहुत चलते हैं, लगभग 200 जो है वो किताब के वो जो है समीक्षा करे। तो जो है घर में पढ़े लिखे के जो है माहौल है तो जानते हैं कि ये जो है वो तो मैं बस ये है कि सामने वाले मतलब फ़ोन करता हूँ। अभी मोर जेब में जो है राजस्थान के 2-3 जो लेखक है ओकर नाम और नंबर मोला मिले हैं। वो मन वहाँ के जो अलग अलग मारवाड़ी भाषाएं हमें लिखते हो, मैं वो मन से संपर्क करूँ कि भैया भेजो करके, और मिले ही ऐसे विश्वास है मोना। और एक बात जब ये बात चला थे तो मैं आपका बताऊँ कि ये जो संकलन करे हो ना मैं, तो ये दिखा तो ही आप मन ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये जो कैलेंडर मैं एकत्रित करे हूँ तो ओकर के बारे में जो है मुला जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट मिली थे और ये मिली थे। एक साथ में मैं पंचांग घलों के एकत्रित करे हूँ, 15 भाषा के पंचांग ही मोर कने। बहुत मन लोग का करते हैं कि भैया संकलन करते ये ऐसे एक सर्टिफिकेट लेते फिर ओकर बाद अपन काम बंद कर देते। लेकिन मैं आप मतलब बताऊँ कि जब ये सर्टिफिकेट मोला मिली, सर्टिफिकेट घलों के यहाँ हुई, हाँ, उस समय जो है मोर कने जो है वो 22
कैलेंडर रिलीज है 22 भाषा के, जब ये सर्टिफिकेट मुझे मिली तब। और आज की तारीख में जो है मोर कने जो है वो 60 से ज़्यादा भाषाओं के कैलेंडर। मतलब ये है कि मैं जो है वो ये काम ना बंद नहीं कर रहा हूँ। मतलब मोर उद्देश्य सर्टिफिकेट पाना नहीं रही से, मोर उद्देश्य यही से कि संकलन हो। तो ये 22 भाषा लिखे हैं और ये मिले मुझे जो है वो 15 दिसंबर 2022 और ये चला थे 2024। मतलब ये करीब 1.5 साल पहले मिले। तो 1.5 साल, ये 22 है और अभी मोर पास 60 के आसपास हो गए। मतलब इस 1.5 साल में जो है 35-38 भाषाओं के जो है और कलेक्शन में कर डाले। मतलब ये और आगे बढ़ाऊँ मैं, जब का वही तब तक। एक चीज वो बताते हो कि जो नवा नवा संकलन करे के जरा शौक है या जो अच्छी इच्छा, कई ठन सिक्का कलेक्शन करते, कई जगह पोस्ट कार्ड के करते, कई ठन के अलग अलग करते। तो उसने जो नवा लड़का है जेकर मन में इच्छा है, जिज्ञासा है, वो मतलब काय मैसेज दो कि वो भी कैसे संकलन कर सकते और कैसे सहज सकते सब चीज। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से जो नवा लड़का मन है मतलब कहना चाहता हूँ कि आप दिमाग में कोनो भी एक चीज डालो। आप घूमता हो बहुत जगह, अब जैसे कि गांधी जी की मूर्ति है मान लो आप, या कोनो भी, तो आप घूमता हो रायपुर में, घूमता हो रायपुर के बाहर जाता हो तो ओकर फोटो लो और ये लिखा हो कि ये यहाँ के करके। आप अभी तो नानकुन हो तो धीरे धीरे जो है आपके पास एक ऐसे कलेक्शन हो जाएगी कि मतलब गांधी जी के अलग अलग शहर के जो है आपके पास जो है 25-50 मूर्ति के फोटो हो जाएगी। वैसे जो है आप जो है साइंस के बारे में ऐसे सोच सकते हो कि भैया कोनो प्रकार के जो है वो होते खोजवाज होते, तो ओकर आप पता कर लो। तो एक दिमाग में रहना चाहिए कि भैया कि वो जो है या जो अखबार में वर्ग पहली आते, अखबार में सुडोकू आते, एला जरूर बनाए। एक से कहा होते है कि आपके जो दिमाग है वो एक तो तंदुरुस्त रहते, एक्टिव होते। मैं जो हूँ सुबह सबसे पहले यही काम करता हूँ आज भी। तो जो वो कर ही लड़का मन, तो सुडोकू तो बहुत अच्छा गणित है, बहुत अच्छा गणित है। तो आपके गणित जो है तुरंत तैयार हो जाए एकदम। और मेंटल मैथ्स जो है आजकल हमारे स्कूल में जो है मेंटल मैथ्स खत्म हो गए हैं। 2-2 4 दन 6 2 8 2 ऐसे करके जो हम मेंटल मैथ्स करते हैं पहले, तो वो खत्म हो गए। वो खरोग जो है स्कूल में चालू होना चाहिए। तो ओकर से जो है लड़का मन के न केवल गणित बल्कि ओकर जो पूरा का पूरा दिमाग है वो बहुत आगे बढ़ी और बहुत तेज हुई। देखियो संगे हो आज हम राजन इससे बातचीत करे हमन अब तक सुघर सुघर जानकारी दी से कि आप अगर कोनो भी नवा तरीका से रिकॉर्ड बनाना चाहते हो कलेक्शन में चाहे या कोनो भी विधा में, तो कई ठन आपने सिर्फ सोचना है और करना है। और वो करे बर एक ठन जज्बात आपने लाना है कि मोला ये चीज करना है। और कैसे करना है वो रास्ता धीरे धीरे खुद ब खुद बनत जाते। जिसे अपन देखे कि कलेक्शन करना भी एक पल के चलो आसान बात हो जी, कलेक्शन के अंदर के का चीज है ओकरो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप मतलब बताई सोचा जी है कि नेपाल के भाषा में बना थे गोरखा पत्र, वो हमें अलग अलग भाषा में छपते, तो ओकरो बारे में भी आपने पता होना चाहिए कि आप जो कलेक्शन करत हो तेकर खासियत का है, ओकर विशेषता का है, ओमें का चीज अच्छा है का चीज बुरा है। ऐसे सब बात लेके आप मन बने रहो हमारे चैनल के संग और देखत रहो उतलंगा न्यूज। हम लोग विदागरी, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद।